फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। असम सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है, लेकिन इसमें सरकार ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसका पालन नहीं करने पर महिलाएं सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकती हैं। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा ने 11 जनवरी को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद देगी ताकि वे अपना कोई काम शुरू कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। जिसमें सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों की सीमा रख दी है। शर्त यह है कि यदि सामान्य और ओबीसी श्रेणियों की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो उनके 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए यह सीमा 4 बच्चों की है। इतना ही नहीं, बच्चों की सीमा तय करने के अलावा इस योजना का लाभ पूरा करने के लिए महिलाओं को 2 अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। यदि उनकी बेटियां हैं तो उन्हें स्कूल में एडमिशन कराना होगा, और यदि लड़की की उम्र स्कूल जाने की नहीं है तो उन्हें एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। समय आने पर उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा 2021 में ही यह घोषणा कर चुके हैं कि असम सरकार जल्द ही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों की सीमा लागू करेगी। महिला उद्यमिता अभियान में बच्चों की सीमा तय करने को जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल बच्चों की सीमा वाली शर्त इस योजना के लिए लागू की गई है, लेकिन असम के सीएम ने कहा है कि धीरे धीरे राज्य सरकार की सभी लाभार्थी योजनाओं में इस शर्त का पालन करना होगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस बारे में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Assam has a population policy we have adopted during the last government. So now we are following the population policy. Gradually, all beneficiary schemes will be linked to population scheme. We have announced recently CM Awas Yojana. It will be linked to population. PM Awas Yojana we are not changing because that is a central government scheme. But Assam government is bound to adopt population scheme because that has already been approved by Assam Assembly in the last assembly itself. So we are following that now. आखिर सरकारी योजना का लाभ लेने में बच्चों की सीमा क्यों तय की गई है, इस बारे में शर्मा ने क्या कहा है, ये भी जानिए। इस योजना को बच्चों की संख्या से जोड़ने का तर्क ये है कि ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं अपना कोई बिजनेस या काम शुरू करने के लिए अपने फंड का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला के 4 बच्चे हैं तो उसे पैसे खर्च करने का समय कहाँ मिलेगा, बिजनेस करने का वक्त कहाँ मिलेगा। उसका समय तो बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही बीत जाएगा। शर्मा ने यह भी बताया कि ग्रामीण असम में स्वयं सहायता समूहों में शामिल 39 लाख महिलाओं में से लगभग 5 लाख को इस योजना से बाहर किया जा सकता है। समझा जा रहा है कि असम में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास की दिशा में शर्मा सरकार जल्द ही कुछ और सख्त कदम उठा सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।